हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि सर स्ट्रेटजी पे वीडियो लेके आइए, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, ये सब आपकी डिमांड थी, स्ट्रेटजी आपको जाननी थी। तो जैसा कि आपका आदेश था, मैं आ गया आपके सामने एक वीडियो लेके स्ट्रेटजी का। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप CUET PG एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर संबंधित किसी भी सब्जेक्ट ABM एग्रो फॉरेस्ट्री या CUET PG एग्रीकल्चर साइंसेस किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर संबंध रखता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पे डाउट खत्म हो जाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए दोस्त, ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर रहेगा, बहुत आपके काम आने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका, एग्ज़ाम को सिर्फ 6 महीने रह गए हैं दोस्त, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी तैयारी में शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो, तो आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG एग्रीकल्चर एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आपकी जो डिमांड थी, जिसमें हम एग्रीकल्चर साइंसेज, ABM, एग्रो फॉरेस्ट्री, यूपी कैटेट, ICAR PG, ये सारे एग्जाम हम इंक्लूड कर रहे हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाउ टू स्टार्ट। सबसे बड़ा सवाल बच्चों में रहता है कि कैसे सर शुरुआत करें। दोस्त, किसी भी चीज की शुरुआत ही सबसे कठिन होती है, ये बात आप जान के रखिए। आपने एक बार शुरू कर दिया ना, फिर तो आप अपने आप चलते चले जाते हैं, आपको नहीं पता लगता है। लेकिन सबसे कठिन जो है वो है शुरुआत करना। हम कोई चीज स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो अब बात है स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना है, देखिए। सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, चुनना है, आपको सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है आपको सिलेक्ट करना है कि आप आखिर आपको करना क्या है। आखिर आप MSc करना चाहते हैं BSc के बाद, आप ABM करना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, ABM करना चाहते हैं आप, या आप करना चाहते हैं MBA, या आप करना चाहते हैं MA, ठीक है। जो भी, पहले आपको सिलेक्ट करना कि आपको क्या करना है दोस्त। आप ये भी कर सकते हैं, आप एक साथ दो चीजें, MSc, MBA या ABM, ये दोनों भी साथ में ले सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर से आप संबंध रखते हैं, किससे, एग्रीकल्चर से आप अगर संबंध रखते हैं, तो दोस्त आप दो ऑप्शन भी लेके चलते हैं सकते हैं साथ में। जैसे कि MSc, आपने MSc में क्या किया, एग्रीकल्चर साइंसेज में कौन सा लेना, एग्रीकल्चर साइंसेज, जो भी कोड है उसका। साथ में आपको ABM भी ले लेना है, क्योंकि दोस्त आपको पहले ये देखना सिलेबस क्या है, सिलेबस कितना मैच कर रहा है दोनों का। और दो ऑप्शन हमेशा बेहतर रहते हैं सर आपके लिए, क्योंकि एक ऑप्शन में अगर आपका कुछ हो जाता है, नहीं रहता, तो दूसरा ऑप्शन तो आपके पास है। जब सिलेबस वही पढ़ना है, जब हमको एग्रीकल्चर ही पढ़ना है, तो क्यों ना हम एक से ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन अपने साथ लेके चलें। क्योंकि दोस्त इतना कंपटीशन का जमाना है कि आपका ऐसे काम नहीं चलना है। तो आप BSc कर रहे हैं, अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, लास्ट ईयर में हैं, या आप टारगेट कर रहे हैं कि अब मुझे मास्टर्स करना है, चाहे वो MBA हो, चाहे वो MSc हो, चाहे वो ABM हो। क्योंकि सिर्फ आप BSc करके तो नहीं रहेंगे ना, आप किसी एग्जाम की भी तैयारी करेंगे, लेकिन साथ में आप ये सब भी करते रहेंगे, तो आप क्या होगा, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन में बूस्ट मिलेगा। आप और हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, आजकल हर कोई जाना चाहते हैं। और इतना सुविधा आपके लिए हो गई, CUET PG एग्जाम कंबाइंड, सारी चीजें आप एक साथ, आपको कहीं भागना नहीं है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, आपको एक ही एग्जाम देना है, उसमें सिलेक्ट करना है आपको। तो मल्टीपल ऑप्शन भी आपको ले सकते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट में सबसे पहले आपको क्या करना, चुनना है। अब इसके लिए आप क्या करिए, आराम से आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, ठीक है, बस। लेकिन इससे ज्यादा नहीं दोस्त, आराम से धैर्य बना के इतना टाइम लेके आप सोच लीजिए कि आखिर आपको करना क्या है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, हाउ टू स्टार्ट। सोचेंगे स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्ट करने के लिए आपको पहले सिलेक्ट करना होगा दोस्त। बिना सिलेक्ट किए आप स्टार्ट नहीं कर सकते। MSc ले रहे हैं, ABM करना है, MBA करना है, MA करना है, या कोई XYZ और कोई कोर्स जो भी आपको करना है, ठीक। या मल्टीपल, आपको दो ऑप्शन एक साथ लेने हैं। क्या लेने, दो ऑप्शन एक साथ लेके चलना है आपको। जैसा भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से डिसाइड करके पहला कदम आपको क्या उठाना है, आपको चुनना है दोस्त कि आप करना क्या चाहते हैं। आराम से आपने
चुन लिया, आपने कर लिया कि सर मुझे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने चुन लिया कि मुझे सर MSc करना है एग्रीकल्चर में, ठीक है, आपने चुन लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता दूसरा स्टेप, सिलेक्ट द एग्जाम। एग्जाम तो आपने सिलेक्ट कर लिया, ऐसे MSc आपको करना है तो आपने सोच लिया कि मुझे सर CUET PG देना है। क्या देना है? CUET PG। मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ दोस्त आप मल्टीपल एग्जाम भी टारगेट कर सकते हैं। CUET PG आपने सोच लिया मुझे CUET PG देना है, लेकिन सर मुझे यूपी कैटेड भी देना है, यूपी पे बिलोंग कर रहे हैं अगर आप, क्या देना है? यूपी कैटेड भी देना है। सर मुझे ICAR PG भी देना है एग्जाम्पल के लिए। सर मैं सारे एग्जाम लेके चलूंगा क्योंकि सिलेबस तो वही पढ़ना है मुझे, यहां भी मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना है। हो सकता है एक या दो सब्जेक्ट इधर उधर हो जाए, किसी में एनिमल हस्बेंड्री आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, किसी में एक्सटेंशन आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, किसी में इंजीनियरिंग आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, लेकिन कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, एग्रोनॉमी सब में पूछ रहा है, सॉइल साइंस सब में पूछेगा, जेनेटिक्स सब में पूछेगा, पैथोलॉजी सब में पूछेगा, ये मेजर सब्जेक्ट सब में पूछेगा ना दोस्त, ये तो पढ़ना ही है आपको। तो क्यों ना हम मल्टीपल एग्जाम टारगेट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सब्जेक्ट चुन लिया आपने। सब्जेक्ट का इन सेंस यानी कि क्या करना है आपको, MSc या ABM जो भी आपने चुन लिया, ठीक है। फिर आपने क्या एग्जाम चुन लिया कि CUET PG दूंगा, ICAR दूंगा, कैटेट देना नहीं देना वो आपकी मर्जी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो पहले क्या चुना आपने? पहले आपने साइड चुन ली, फिर क्या चुन लिया आपने? एग्जाम चुन लिया। 2 स्टेप आपके हो गए, आराम से आप 7 दिन के टाइम में दोनों चुन लीजिए। अब आगे क्या? टारगेट 1 और मोर। मैंने आपसे क्या कहा? टारगेट 1 और मोर। आप MSc और ABM भी टारगेट कर सकते हैं एक साथ, एग्रो फॉरेस्ट्री भी आपके ऑप्शन में है। वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्त, ये मत सोचिएगा कि हाँ अब हो गया। आप देखिए कितनी बढ़िया प्लानिंग से आपको मैं, आपने क्या किया? मल्टीपल 1 2 3, फिर मल्टीपल आपने एग्जाम क्या कर रहा था? CUET टारगेट किया था आपने, कैटेट भी आपने टारगेट किया था, और क्या किया था? ICAR भी आपने किया था टारगेट PG। तो क्या वो मल्टीपल एग्जाम और मल्टीपल सब्जेक्ट या ट्रेड आपने टारगेट कर लिए। टारगेट 1 और मोर, ठीक है। एक या एक से ज्यादा टारगेट करिए, आपके लिए बेहतर। इतने कंपटीशन के जमाने में आप टारगेट ज्यादा रखिए। अब देखिए क्या क्या है, आपने एग्रीकल्चर साइंसेज भी टारगेट आपका है, आप सोच रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ भी चले जाएं। भाई मैं ये नहीं कह रहा पांचों की तरफ जाएंगे, लेकिन पांचों में से कोई 2-3 तो होंगे आपके। आपका टारगेट ABM भी हो सकता है। आपने या तो ये सोच लिया कि सर मैं एग्रीकल्चर साइंसेज और ABM ये दोनों में टारगेट करूंगा, कोई सोचेगा कि नहीं मैं ये दोनों टारगेट करूंगा, कोई सोच सकता कि मैं ये तीनों टारगेट करूंगा। तो आपकी अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार मैंने 5 कोर बता दिया आपको, एग्रीकल्चर साइंसेज, ABM, एग्रो फॉरेस्ट्री, ICAR PG या यूपी कैटेट। अब इन 5 में से किसी का मन है 1 टारगेट कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई पता चला 5 कर रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिए 5 हैं मेर। अब आप 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है। मैच द सिलेबस। जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं उसका पहले सिलेबस मैच करिए, ठीक है। सिलेबस मैच करिए। देखिए आप एग्रो फॉरेस्ट्री या ABM टारगेट कर रहे हैं, या आप एग्रीकल्चर साइंसेज या ABM टारगेट कर रहे हैं, तो पहले ये देखिए कि सर कितना कितना % सिलेबस मैच हो रहा है। मान लीजिए एग्रीकल्चर साइंसेज और ABM और एग्रो फॉरेस्ट्री 3 है, तो मान लीजिए एग्रीकल्चर साइंसेज और ABM का सिलेबस जो है 70% मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? 70% दो चीजों का सिलेबस मैच कर रहा है। किसका? ABM का और किसका? एग्रीकल्चर साइंसेस का। तो आपने क्या किया कि 70% सिलेबस तो मैच कर रहा है, यानी कि मैं ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, 70% तो एक ही है, बचा 30% वो आप अलग से पढ़ लेंगे। 30% क्या हुआ? एक्स्ट्रा में आपने पढ़ लिया। पता चला अब इनका 100% पढ़ा तो बाकी आप पता चल रहा है कि आपको दोनों तीनों या यूपी कैटेट का बिल्कुल मैच कर रहा है। यानी मैंने जब इसका 30% एक्स्ट्रा पढ़ा तो ये दोनों मिला के यूपी कैटेट, ये दोनों मिला के क्या हो रहा है? तीसरा एग्जाम यानी कि ICAR हो गया। मान लो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, यूपी कैटेट ये भी मैच कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा आपको? आप ज्यादा टारगेट कर पाएंगे, और ज्यादा टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आप अच्छी जगह पहुंचेंगे ना। अब कभी कभी ऑप्शन हो जाता है, अब 2 जगह आपका हुआ, अब दोनों जगह में एक अच्छी जगह, एक बहुत अच्छी जगह, तो आप बहुत अच्छा टारगेट करेंगे ना दोस्त।
अच्छे दोनों ही हैं, लेकिन अब आपको बेटर चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है। ये बेटर मतलब बेटर तो दोनों ही है, आपको बेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। और एक ही टारगेट करेंगे तो एक ही मिलेगा। अब इसमें क्या बेटर बेस्ट भी ऑप्शन मिल जाएगा, बेटर नहीं फिर आप बेस्ट की तरफ जाएंगे, सर इसमें भी मेरा टारगेट है लेकिन यहां मुझे बेस्ट मिल रहा, मैं यहां BHU जाऊंगा मैं। ठीक है, तो सिलेबस क्या आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस मैच करना है। देखिए किन किन एग्जाम का सिलेबस मैच कर रहा है। ठीक है, पहला काम सबसे पहले आपने क्या किया था दोस्त, सबसे पहले आपने सोचा था कि आपको क्या करना है, फिर आपने मल्टीपल एग्जाम टारगेट किए, मल्टीपल आपने सब्जेक्ट टारगेट किए, अब क्या आपको सिलेबस मैच किया आपने। ये आपकी तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी है, सिलेबस मैच किया आपने। ठीक है, सिलेबस मैच कर लिया आपने कि मुझे ये पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। उसके बाद मेक स्टडी प्लान, आप अपना स्टडी प्लान बनाइए। जैसे मान लीजिए आप 10 सब्जेक्ट हैं आपके टोटल, तो 10 सब्जेक्ट में आप कितने घंटे देंगे। ठीक है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितने घंटे देंगे। ठीक है, कितने घंटे आपको काम रहता है, कितने घंटे आप क्वालिटी टाइम पढ़ सकते हैं। तो क्या करना, आपको एक स्टडी प्लान बनाना है 2 सब्जेक्ट का। वो स्टडी प्लान में भी आपको क्या करना है, जैसे अब कोई एग्रोनॉमी है, मान लीजिए एग्रोनॉमी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है इधर, इससे कितने आ रहे हैं, इससे पता चले 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको ये नहीं करना है कि 2 घंटा आप ये पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा ये भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से टाइम देना है आपको। अब 2 क्वेश्चन है तो उस हिसाब से कम टाइम देना है। एग्रोनॉमी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ज्यादा टाइम देना है वहां पे। ये स्ट्रेटेजी होती है। तो ऐसे क्या करना है, स्टडी प्लान बना के आपको घंटों में चीजों को डिवाइड करना है सब्जेक्ट को। क्या लिखा है, डिवाइड द टाइम बाय सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम को डिवाइड करना है दोस्त। किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, ये आपको एक प्लान बना के चलना है। फिर क्या करना, टारगेट टाइम अकॉर्डिंग टू एग्जाम। एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम आपका कब है, मान लीजिए आपका एग्जाम मार्च अप्रैल में है, तो आप दोस्त मार्च अप्रैल नहीं, आप जनवरी ही टारगेट करिए। आप एग्जाम से पहले 1 महीना पहले आप बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए दोस्त। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम। एग्जाम आपका कब है, मान लीजिए अप्रैल में है, अप्रैल में आपका एग्जाम है। आपने अपना सिलेबस कब कंप्लीट कर दिया, आपने अपना फरवरी में सिलेबस जो है उखाड़ के फेंक दिया। अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना। सिलेबस आप खत्म कर चुके हैं अपना दोस्त, जनवरी में ही खत्म कर दिया आपने। ये टारगेट एग्जाम के हिसाब से टारगेट आपका, ये कर लिया आपने। ठीक है, 5th नंबर पे, 6th नंबर पे आपने ये कर लिया। डिवाइड स्टडी इन 3 पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। स्टडी को क्या 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स क्या होते हैं, पहला पार्ट होता है लर्न होता है दो, क्या होता है लर्न। पहला पार्ट क्या होता है लर्न, उसके बाद क्या होता है रिवाइज, और तीसरा पार्ट दोस्तों होता है प्रैक्टिस। पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है। और इन तीनों पार्ट में से अगर एक पार्ट भी आपने दोस्त कोई भी छोड़ दिया तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। ये बात मेरी मान के चलिए। इन 3 पार्ट में से अगर आपने कोई पार्ट भी छोड़ दिया तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए 3 पार्ट। लर्न में क्या, पहले आपको जो सिलेबस है सारा पढ़ लेना है एक बार जोरदार तरीके से। दूसरे स्टेप में क्या करना, रिवाइज, पूरा रिवाइज कर लेना है आपको बढ़िया तरीके से, जितनी बार आप करना चाहे, 2 बार 3 बार 4 बार। प्रैक्टिस, फिर आपको ये प्रैक्टिस करनी कि आपने जो इतने टाइम पढ़ा है वो आप क्वेश्चन टिक कर भी पा रहे हैं कि नहीं। तो ये तीनों चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो पहले लर्न, फिर रिवाइज, फिर प्रैक्टिस। ये 3 स्टेप में आपको क्या करना है, स्टडी को डिवाइड कर देना है। फिर क्या करना है आपको, मेक स्मॉल टारगेट। क्या करना है आपको, स्मॉल टारगेट बनाने। जैसे आप डेली के टारगेट बना सकते हैं। कैसे डेली के टारगेट बना सकते हैं, कैसे सर, आप सुबह उठे, आपने कॉपी पेन लिया, आपने एक टारगेट बनाया कि सर मुझे एग्रोनॉमी में जो है आज इरिगेशन खत्म करना है, मुझे जेनेटिक्स में जो है आज सेल खत्म करना है, और मुझे पैथोलॉजी में क्या करना है, पैथोलॉजी में मुझे आज कोई डिजीज खत्म कर लेनी है सर, और सर सॉइल साइंस में मुझे जो है सॉइल प्रोफाइल आज खत्म कर देना है। तो ऐसे सब्जेक्ट के हिसाब से। और दोस्त इतना टारगेट बनाना जितना आप कर पाना, बहुत ज़्यादा जोश में नहीं आ जाना मोटिवेशन लाइन पढ़ के या कोई वीडियो देख के कि हाँ तेरा टाइम आ गया उठ जा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्त। ठीक है, आपको बड़ी शालीनता से दिमाग को ठंडे रख के ऐसे टारगेट बनाना है जो आप पूरे कर सकें। जब हम ज़्यादा टारगेट बना लेते हैं ना और जब पूरे नहीं होते तो हम क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं दोस्त। टारगेट जब हम ज़्यादा बना लेते हैं और वो हम पूरा नहीं कर पाते तो हम हो जाते हैं डिमोटिवेट और हम गिरने लगते हैं। फिर हमें ये लगने लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम टारगेट तो अपने पूरे कर नहीं पा रहे। तो इसीलिए मैंने क्या फोकस किया, स्मॉल टारगेट। आपके टारगेट छोटे होने चाहिए पहले, बाद में आपकी क्षमता बढ़ा लीजिए, लेकिन स्टार्ट हमेशा जैसे आज मैंने आपको बता दिया, ये नहीं कि आज शाम से आप मोटिवेट हो गए, मार सुबह उठ गए, 4 बजे नहा डाला और 5 बजे से बैठ गए, शाम के 5 तक बैठे। आप एक ही दिन बैठ पाएंगे दोस्त, दूसरे दिन आप लेट जाएंगे। तो हिसाब से ज़्यादा
कूल नहीं बनना है, आराम से छोटे टारगेट से स्टार्ट करना है। डेली के जितने आप कर सकते हैं 4-5 टॉपिक लिए, अगर आपको लगता है आप आराम से कर रहे हैं, अगले दिन 6 ले लिए टॉपिक, एक टॉपिक बढ़ा दिया आपने, 6 भी आराम से कर रहे हैं, अगले दिन 8 टॉपिक ले लिए, 8 में कठिनाई हो रही है 7 कर दिए। अपने हिसाब से मैनेज करते रहे, इलास्टिसिटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में, ये नहीं कि बिल्कुल पागलों की तरह, वो सब नहीं। तो स्मॉल टारगेट फिक्स करिए डेली के, ये टॉपिक, जो टॉपिक आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू नहीं। एग्जाम में आ रहा है, आपने लिख लिया कि एग्रोनॉमी के मान लीजिए 20 टॉपिक आ रहे हैं आपके पेपर में, इससे बनते क्वेश्चन, डेली एक टॉपिक ले रहे हैं, एग्रोनॉमी का ये टॉपिक आज कवर करना है। जब 20 दिन पूरे हो जाएंगे तो 21वें दिन आप रिवाइज करने बैठिए। शुरू के 4 रिवाइज करेंगे आज, कल अगले 4 रिवाइज करेंगे, 20 टॉपिक 5 दिन में अपने रिवाइज भी कर डाले, फिर अगले 2 दिन में आपने पूरा रिवाइज कर ला, फिर 1 दिन में रिवाइज। रिवाइज का क्या होता है, जितनी बार आप करते हैं उतना जल्दी कर पाते हैं। आप जब 5वीं 6ठी बार रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको बहुत आधे से आधा टाइम लगेगा आपको रिवाइज करने में। तो क्या करना है, डिवाइड स्टडी 3 पार्ट में कर लिया आपने, स्मॉल टारगेट बना लिया आपने, इतना काम कर लिया, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। कोई दोस्त आपको ऐसे बताएगा नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी आपको, ये अगर आपने फॉलो कर ली, आप डेफिनेटली सीधे अपने टॉप पे रैंक होल्डर हो जाएंगे, आप रैंक हासिल करेंगे। और मैं आपको फालतू नहीं मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपने फॉलो कर लिया दोस्त इतने प्यार से, तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर जाएंगे। फिर क्या करना है, ऑलवेज थिंक अबाउट रैंक, नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। हमेशा आपको ये सोचना है कि मेरी रैंक आनी चाहिए, ये नहीं सोचना है बस मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, मुझे कॉलेज मिल जाए। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि बस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो फिर आप बहुत नीचे आ जाएंगे। आप हमेशा रैंक की सोचिए, अब रैंक के हिसाब से आप तैयारी करेंगे ना तो एग्जाम तो आपको क्वालिफाई होना ही होना है, रैंक भी आपकी आएगी। अब आप टारगेट ही क्या कर रहे हैं, बस मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, बस तो मुझे 50% मिल जाए, बस मुझे तो ये, फिर बस से भी नीचे आ जाएंगे आप। तो हमेशा क्या करना है, रैंक को टारगेट करना है हमेशा, कि मेरी रैंक आनी चाहिए बढ़िया। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय जो है, अब स्टूडेंट लाइफ है आपकी देखिए, और आपका एग्जाम 6 महीना बचे आपके एग्जाम में, कितने बचे, 6 मंथ बचे हैं, एग्जाम आपका सर पे है। अभी भी दोस्त अगर आप सोचते रहेंगे क्या करें क्या ना करें, क्या कर लें, MBA कर लें कि MSc कर लें, तो अब दोस्त अगर आप यही सोचते रहेंगे तो भी 6 महीने बचे, सोच लीजिए, हफ्ता भर ले लीजिए, मैं कर रहा हूँ, बड़े आराम से फाइनल सोचिए, टाइम मत वेस्ट करिए। काहे में, रील देख रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है वो देख रहे हैं, वायरल कौन हो रहा है वो देख रहे हैं, प्लीज अपडेट रहे ना, तो करंट अफेयर में रहिए ना, इस सब में मत अपडेट रहिए प्लीज। अपना टाइम मत वेस्ट करिए, स्टूडेंट की लाइफ में टाइम ही सबसे महत्वपूर्ण होता, और कोई स्टूडेंट के पास होता तो है नहीं, एक नॉलेज, एक टाइम, जो पढ़ता है उसके बाद नॉलेज भी होती, बाकी टाइम अपना वेस्ट मत करिए, टाइम आप यूटिलाइज करिए। जितने टाइम आप स्क्रॉल करेंगे मोबाइल, इंस्टा, रील वील, उतने टाइम आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मेरी बात मानिए, अगर आप अच्छे कॉलेज में एक बार चले गए ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है दोस्त। कॉलेज ही होता है जो आपको माहौल देता है। अच्छे कॉलेज में टॉप की जगह जाएंगे, अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, अच्छा नॉलेज लेंगे, अच्छा प्लेसमेंट लेंगे, अच्छी जॉब में जाएंगे, अच्छा ही अच्छा होगा सब एक बार अच्छा करने से। क्या करना है, सिर्फ 6 महीना तैयारी करनी और आगे पूरी जिंदगी अच्छी है आपकी। अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा दोस्त तो ना अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी पढ़ाई जब नहीं होगी सामने तो आपका ही मन नहीं करेगा पढ़ने का, आप डाउन होते चले जाएंगे, फिर नौकरी भी आपको उसी हिसाब से मिलेगी दोस्त। ऑलवेज चेक योर सेल्फ एनालिसिस, यानी कि क्या करना है, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको एनालिसिस करते रहिए समय समय पे। जैसे मान लीजिए आपने 10 दिन लगातार स्टडी करी, तो 11वें दिन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, देखिए तो आप जो पढ़ रहे हैं आपके पल्ले भी पढ़ रहा है कि बस ऊपर से बोझा ढोए जा रहे हैं आप। तो हमेशा अपने आप की प्रैक्टिस करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए अपने आप को। और क्या करना है आपको, अब बात आती है, कितनी बात तो हम सर समझ गए। क्या समझ गए, सर आपने बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको चुनना है। क्या चुनना है कि आपको करना क्या है। सर हमने ये चुन लिया कि हमें करना क्या है, MSc करना है, ABM करना है, MA करना, MCOM करना है, LLB करना, जो भी है। सर आपने बताया, हमने चुन लिया क्या करना है। चुनने के बाद हमें क्या करना था, मल्टीपल ऑप्शन चुनने थे, यानी कि हमें MBA भी टारगेट रखते हैं, MSc भी टारगेट रखते हैं, MSc में भी 1-2 सब्जेक्ट रखते हैं, एग्रोनॉमी से कर लेंगे, सॉइल साइंस बढ़िया सॉइल साइंस से कर लेंगे, कहाँ स्कोप है ये भी पता करेंगे हम कि कौन सा बेहतर है ये भी पता करेंगे, ठीक है। तो अब इन सब में भी अगर आपको डाउट है सब्जेक्ट कौन सा लेके, तो आप कमेंट में लिख दिया करिए, मैं इन सब पे वीडियो आपके लिए लाऊंगा। ये बच्चे की डिमांड थी स्ट्रेटेजी, तो मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो आपने क्या किया, एग्जाम चुन लिया, मल्टीपल सब्जेक्ट चुन लिए, मल्टीपल एग्जाम की CUET PG भी देंगे सर, कैटेट भी देंगे सर, और सर ICAR PG भी देंगे सर, ये सब चुन लिया आपने। उसके बाद आपने क्या किया, सबका सिलेबस मैच कर लिया सर, आपने बताया था, सिलेबस मैच कर लिया, कितना किससे मैच हो रहा है, क्या क्या पढ़ना है आपने कर लिया, स्टडी प्लान आपने बना लिए, ठीक है सर।
स्टडी प्लान बनाने के बाद आपने अपने एग्जाम का टारगेट कर लिया कि अप्रैल में एग्जाम है तो जनवरी तक मेरी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है सर। फिर आपने क्या किया, आपने डेली के दिन के घंटे डिवाइड कर लिए, इतने घंटे मुझे क्या पढ़ना है क्वेश्चन के हिसाब से, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको ज़्यादा टाइम, जिससे कम क्वेश्चन आ रहा है उसको कम टाइम। फिर आपने क्या किया, छोटे छोटे डेली के टारगेट बनाए कि सुबह उठ के आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है, शाम तक वो टारगेट आपने फिनिश कर दिया। टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो शाम को जब आप सोने जाएंगे ना दोस्त, तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी जब आप टारगेट पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो बेचैन हो जाएंगे उतना ही। तो टारगेट के हिसाब से पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अब उसके बाद आता सर हमने सब बना लिया, अब पढ़ें कहाँ से, सेल्फ स्टडी या बैच, ये बहुत। तो देखिए दोस्त, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने बीएससी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, सब सारे कॉन्सेप्ट आपको, सारी टर्मिनोलॉजी, एग्रोनॉमी में सारे टेक्निकल टर्म जो हैं, सॉइल साइंस में टर्मिनल, सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको क्या करना, बस याद करना, चीज़ें पढ़नी है, तो आप बुक्स का सहारा ले सकते हैं दोस्त। बुक्स कौन कौन सी चाहिए तो कमेंट बता दीजिएगा, मैं वो भी वीडियो ले आऊँगा। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, आपको ये लगता है सर मुझे एक मेंटर चाहिए, मुझे एक गाइड चाहिए, मुझे एक टीचर चाहिए जो मुझे गाइड करे, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करे और एग्जाम तक बिल्कुल मेरे साथ खड़ा रहे, यहाँ तुम्हें बच्चे तकलीफ है मैं पीछे खड़ा हूँ, तो आप बैच की तरफ जा सकते हैं दोस्त। अब आपको चुनना है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप बुक्स से पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेंटर आप के थ्रू जा सकते हैं, आप बैच ले सकते हैं। वहाँ क्या होगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, डेली आप नहीं भी उठेंगे तो आपको उठाया जाएगा, आपको क्लास में बुलाया जाएगा, आप लाइव क्लास लेंगे, आप हमारी पूरी निगरानी में रहेंगे। हम आपको एग्जाम के जब तक आप हॉल में नहीं घुस जाते, जब तक रिजल्ट नहीं आता, तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके सारे में। आपको जो भी दिक्कत होगी, आपके जैसे लाइव सेशन हैं, आपके डाउट सेशन लिए जाते हैं, आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट दिए जाते हैं कि आप अपने मेंटर से बात कर सकते हैं, तो ये सब बैच। तो बैच का क्या है, जल्दी से 1-2 दिन में आपको बैच भी स्टोर पे मिल जाएगा हमारा, मेरे द्वारा बैच कवर किया जाएगा, एग्रीकल्चर साइंसेस का भी, एबीएम का भी। मैं आपको पूरी तरीके से हर सब्जेक्ट जो है बढ़िया से गाइड करके पढ़ाने वाला हूँ। यूट्यूब पे मेरी क्लास आप देख ही रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स, मेरे तरीके और मेरी ट्रिक्स जो हैं, मैं एग्जाम्पल जो लेके आता हूँ वो अगर आपको समझ में आते हैं तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं मेरी। तो मेरे साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैच के थ्रू जा सकते हैं। तो ये अब फाइनल, और कोई अगर आपके सवाल बचे हैं जो मैं ना क्लियर कर पाया हूँ तो आप मुझे इस वीडियो के बाद ज़रूर कमेंट में आप बता सकते हैं, तो वो भी चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा वीडियो के माध्यम से ही। तो ये मेन चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी। ठीक है ना दोस्त। और कोई अगर आपकी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और आप अगर चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो मेरा मेल आईडी मैं बता देता हूं। आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, कोई भी आपकी समस्या है अगर आप मुझे मेल करें, मेरे पास बच्चों के मेल आते हैं, मैं उनको रिप्लाई भी देता हूं। ठीक है ना। मेरा मेल आईडी है parikshit.srivastava@247.com। मेरा मेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। आप इस पर अगर मुझे मेल करते हैं, ये डॉट यहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा, तो इस पर अगर आप मुझे मेल करते हैं तो मैं ज़रूर आपके मेल का रिप्लाई दूंगा। आपकी कोई भी समस्या, कोई भी क्वेरी, जो बात यहाँ पे रह गई हो, आपके ना समझ में आ रही हो, तो आप मुझे मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और बस यही चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि आपको सब्जेक्ट और चीज़ें जो हैं, एग्ज़ाम और सब्जेक्ट और ट्रेड जो भी है आपको सिलेक्ट करनी है, आपको स्टडी प्लान बनाना है, आपको सिलेबस मैच करना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं। टारगेट लेके जब हम चलते हैं तो हमारे जो है माइंड में तैयारी अच्छी होती है। हम खुद सोचते हैं कि अरे मेरा टारगेट नहीं पूरा हुआ यार, अब कैसे होगा, तो हमारे एक चीज़ अंदर होती है कि हाँ टारगेट पूरा होना चाहिए। अब टारगेट ही नहीं होता कोई, तो आराम से शाम को सो जाएंगे आप, हाँ ठीक है 2 घंटा पढ़ लिया बस। अब टारगेट जब नहीं पूरा होता तो एक बेचैनी होती है अंदर कि अरे आज टारगेट नहीं हुआ, आज मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं की। तो डेली टारगेट बनाइए, छोटे टारगेट बनाइए, ज़्यादा मोटिवेट होकर एकदम से 10-12 चीज़ें नहीं लेने नहीं है। सब्जेक्ट को एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से डिवाइड करिए। ये सब जितनी मैंने आपको प्लानिंग बताई है ना, और प्रैक्टिस, लर्निंग और क्या करना, रिवीजन, इन सब पे तीनों चीज़ों को लेके चलिए, किसी चीज़ को छोड़िए मत। तो इतनी जो मैं प्लानिंग आपको बताई है, इसको अगर आप प्रॉपर फॉलो कर लेते हैं तो आप एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई करेंगे, आप सीधे रैंक पर पहुंचेंगे और अपने जो पसंदीदा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप वहाँ तक पहुँचेंगे दोस्त, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन बशर्ते ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है।
तो बस यही था इस वीडियो में। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और कोई चीज़ अगर रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो ले आऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।